जीएमसी में हुआ, चाहे वो डॉक्टरों की तरफ से हुआ है, चाहे दूसरे पक्ष से हुआ, ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं। ये नोटिस में लाइए कि जनाब ये बात हुई है, और मुझे लगता है जीएमसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा जीएमसी के अंदर सुधार लाने की जरूरत है। पेशेंट अपना इलाज करवाने जाता है, ना कि डॉक्टरों से मार खाने जाता है। इसलिए दोनों पक्षों से मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी अहमियत से दूंगा और आपको भी उसी से लेना चाहिए कि जिसकी गलती है, चाहे वो डॉक्टर की साइड से है चाहे दूसरी साइड से है, दोनों को अपनी अपनी जगह अपनी गलती रियलाइज करनी चाहिए। हाँ, जो पता कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री अगर लग रही है तो इंडस्ट्री को सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी भी चाहिए। तो वो चीजें मैं देखने के लिए आज बागतली में फेज 1 में गया था, और जो वहाँ रावी के किनारे प्रोटेक्शन वर्क लगा है उसका भी देखा मैंने, वहाँ जो सड़कें बन रही है वो भी देखी है, और जो कुछ भी है मेरे साथ, मेरे इंडस्ट्री सेक्रेटरी साथ थे, और बाकी जितने भी ऑफिसरान थे वो सारे मेरे साथ थे, और जो इरकान जो कंपनी वहाँ काम कर रही है बागतली इंडस्ट्री स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, वो लोग भी मेरे साथ वहाँ थे। तो मैंने बड़ा कुछ देखा, कुछ चीजें जो मैंने अपने ऑफिसर्स को अंदर डायरेक्शन दी है, और कुछ चीजें, कुछ खामियां, ये नहीं कहूंगा मैं आपको कह के जाऊंगा कि सब कुछ ठीक था, कुछ खामियां थी, जो खामियों को मैंने रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए बोला, और मैंने डिप्टी कमिश्नर कठुआ उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा खुद भी इनकी एक मीटिंग ले लीजिए, और कि हफ्ता या 15 दिनों बाद देखिए कितनी डेवलपमेंट हुई है। और इरकॉन जो एजेंसी जो डेवलपमेंट काम कर रही है, उनके पास कोई 200 करोड़ का काम है पूरे जम्मू कश्मीर के पास, और मैं काफी वो डिले किया उन्होंने, 1 साल से ज्यादा, 1 साल पहले उन्होंने ये सारा काम कंप्लीट करना था, नहीं किया। मैंने अपने ऑफिसर्स को भी कह दिया है कि इनको नोटिस भी दे दीजिए, और अब उनको टाइम बाउंड भी सेक्रेटरी साहब ने कर दिया है, उनको अक्टूबर का एंडिंग का टाइम दे दिया है। अब नहीं करेंगे तो एक्शन लीगल भी लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आज क्योंकि पहली दफा मैंने उनको ये विजिट की है, और मैंने फैक्ट्रियों के अंदर भी गया। मैं हमारी जो लिम्का की फैक्ट्री है उसकी कंधारी ग्रुप की वो इंडस्ट्री, फिर खीरीपाल उनकी जो पॉली की फैक्ट्री है उनके अंदर भी गया, लगा अच्छा लगा। और मैंने जाके अपने ऑफिसर को ये भी कहा कि आप जो मेरा लेबर डिपार्टमेंट में देख लीजिए कि हमारे लोकल लोगों को कितना रोजगार मिला है, और क्योंकि इंडस्ट्री अगर लग रही है तो 70% लोकल हमारा लगना चाहिए। ये उम्मीद हम इन इंडस्ट्रीज से करते हैं, और इंडस्ट्रीज के जो लोग थे, जो वहाँ उनके ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि सर हम पहले भी हम यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों को, आगे भी हम और प्रायोरिटी देंगे। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग आएं, अप्लाई करें, यहाँ पे हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट है उससे राब्ता कायम करें, हमारा मिशन युवा है उससे अपना राब्ता कायम करें, डिप्टी कमिश्नर कठुआ है उनसे मिलें, या हमारा जीएम इंडस्ट्री है उनसे मिलें, या हमारे डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री उनको मिलें जम्मू। और जहां भी उनको रोजगार, उनकी अगर वो समझते हैं कि मैं यहाँ नौकरी कर सकता हूँ, तो जरूर ये लोग मेरे ऑफिसर उन बच्चों को यहाँ अपनी अर्निंग कमाने के लिए मदद करेंगे। तो लिहाजा एक अच्छा टूर रहा, एक अच्छी मीटिंग रही, और मुझे लगता है कि अब मेरे जाने के बाद और इस टूर के बाद काफी चीजें, सड़कों के बारे में भी मैंने अपने चीफ इंजीनियर साथ रखे हुए थे पीडब्ल्यूडी के, उनको भी डायरेक्शन दिए हैं। कुछ रोडें बंद हुई हैं फ्लड में, वो खोली जाएं जल्दी जल्दी। पीएमजीएसवाई की भी मैंने कहा वो भी खोली जाएं, और जो दूसरी सड़कें हैं जहां कोई पोर्ट हॉल्स करने की जरूरत है, अब जब मौसम साफ होगा उसके बाद मैग्डमाइज भी करेंगे। मैंने कठुआ बाजार के अंदर देखा काफी खड्डे हैं, मुझे खुद भी महसूस हुआ, आप लोगों ने भी नोटिस में लाया। तो जल्दी जैसे ही मौसम साफ होगा, थोड़ा सा आपको पता है ईरान वार के कारण भी इस बार थोड़ी सी मैग्डमाइज लेट हो गई, क्योंकि लुक महंगी हो गई, उसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन जल्दी ही इसको दोबारा हम इनका शुरुआत करेंगे, और आप लोगों की जो कंसर्न है वो जरूर उनको देखा जाएगा और उनको ठीक किया जाएगा। 370 और 35A की निरस्त करने की बरसी आ रही है, लगातार आप भी रियासत की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? रियासत की आप लोगों की मांग नहीं है क्या? सबकी मांग है। देखिए, रियासत महाराजा हरि सिंह महाराजा साहब की रियासत है, महाराजा साहब ने खरीदी थी। अगर स्पेशल स्टेटस था तो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने नहीं दिया था, ये स्पेशल स्टेटस भी महाराजा साहब ने दिया था। अगर आपको याद होगा, महाराजा करण सिंह साहब ने
एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि 370-35 क्यों लगाया गया था। अपनी जमीनें बचाने के लिए, अपने बच्चों के रोजगार को बचाने के लिए महाराजा साहब ने लगाया था। थोड़ा स्टेट का दर्जा भी उसी रीजन के लिए था। तो लिहाजा इसकी डिमांड हमारी है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब और होम मिनिस्टर साहब का ये वादा है और ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना वादा जो है वो निभाएंगे। उन्होंने कहा था कि इलेक्शनों के बाद हम स्टेट का दर्जा बहाल कर देंगे, लेकिन हम दिल्ली भी गए जंतर मंतर पे, फिर वहां जाके हमने वादा उनको याद कराया। अब बीजेपी के लोग जो यहाँ रोज बातें करते हैं, अब दिल से तो वो चाहते हैं स्टेट का दर्जा हो, लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि डरते हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, थोड़ा उनका नार्को टेस्ट करो, देखना अंदर से निकलेगा हम भी चाहते हैं। आगे से बोले जैसे नार्को टेस्ट लगाओ टूटी साथ में, आगे से आता ना जवाब हम भी चाहते हैं, ऐसे ही बोलेंगे बीजेपी हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बोल नहीं सकते। जम्मू में कल से बड़ा जीएमसी में हंगामा मचा हुआ है और लोग जो है सीएमओ की सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। आपने भी वो सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से पेशेंट्स को मारा जा रहा था सीएमओ द्वारा। इसमें दो चीजें आप लोगों को भी मानना पड़े। ये जो जीएमसी में हुआ, चाहे वो डॉक्टरों की तरफ से हुआ है, चाहे दूसरे पक्ष से हुआ, ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं। ये नोटिस में लाइए कि जनाब ये बात हुई है और मुझे लगता है जीएमसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा जीएमसी के अंदर सुधार लाने की जरूरत है। पेशेंट अपना इलाज करवाने जाता है, ना कि डॉक्टरों से मार खाने जाता है। इसलिए दोनों पक्षों से मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी एंगल से लूंगा और आपको भी उसी से लेना चाहिए कि जिसकी गलती है, चाहे वो डॉक्टर की साइड से है चाहे दूसरी साइड से है, दोनों को अपनी अपनी जगह अपनी गलती रियलाइज करनी चाहिए। हाँ, जो